नमस्कार मित्रों, आप लोगों के बीच हम संस्कृत जो कल एग्जाम हुआ था 19/11/2025 को लेकर के आए हैं हम। सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2025 क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए लेकर के आए हैं। चलिए इसका एक सटीक आंसर क्या हो सकता है, इसको लेकर के हम आज आए बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर ए, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करती हैं? तो ये ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डी अशांति को। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो टंकारा गांव में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हुई। पहले शिष्य वेद वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में करते थे, गुरु गृह, गुरु के घर में। पानी गर्म किस संस्कार में होते हैं? तो पानी गर्म जो होते हैं वो विवाह संस्कार में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी दर्शन से प्रभावित है रचना कौन सी है? तो ये सत्याग्रह गीता है, जो पंडिता छमाराव के द्वारा लिखी गई। सत्याग्रह गीता जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखे थे। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो होते थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा है? तो राजशेखर का है काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? तो ये किया था आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तक। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान होता है वो शिक्षा शास्त्र से, तो ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भास। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो इंद्र जो होते हैं ऑप्शन में ए साधु, याचक, दाता, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण के रूप में आए थे। कर्ण ने शकर को चौथी बार दान क्या दिया था? तो चौथी बार जो दिया था वो सोना को दिया था, सोना। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो लोभ का जो दुष्परिणाम का वर्णन है वो व्याघ्र पति कथा, क्योंकि पति जो होते हैं वो लोभ के कारण व्याघ्र जो होते हैं वो बूढ़ा बाघ होते हैं, और पथिक जो होते हैं जराही होते हैं, जाते हैं तो व्याघ्र के चंगुल में जो होते पथिक फंस जाते हैं। इसका गलत परिणाम होता है कि व्याघ्र के द्वारा पथिक मारे जाते हैं। व्याघ्र पति कथा पाठ में दाता कौन है? तो दाता यानी देने वाला कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो पथिक तो नहीं थे, अर्जुन भी नहीं थे, कौनता भी नहीं थे, देने वाला कौन है? तो देने वाला बाघ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बाघ हो जाएंगे। अगला, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किसमें है? करमवीर कथा में, व्याघ्रपति कथा में, आलस कथा में, विश्व शांति में थे। करमवीर कथा में, किसमें? करमवीर कथा, इसमें करमवीर कथा में। भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्योदय, भाग प्लस उद्य इसका विग्रह होगा, इसमें गुण संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होंगे। ठीक है मित्रों, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में ये है, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे क्या कि न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है? न्यूनाधिकम, न्यून प्लस अधिक, ये न्यून प्लस अधिक ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि किसके अंतर्गत में? तो स्वर संधि के अंतर्गत में दिग् संधि। न्यून मतलब तो कम, अधिक और कम इस तरह बनाने वो भी। क्वेश्चन नंबर 20, नमा प्लस ते से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होंगे, नमस्ते होंगे। कौन होंगे? नमस्ते। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि समास होंगे, पीताम्बर बहुब्रीहि। पीतम अमरम यशः पीताम्बर, इसका विग्रह ये होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है, कर्मणि वीरः का समास पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर होगा, ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर होगा, ऑप्शन नंबर ए होंगे कर्मवीर। अगला क्वेश्चन, अन्याय, अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में कौन सा समास है? तो नए समास है। न अन्याय अन्याय, न अन्याय अन्याय। न बोला भोजनम कृतम, कृतम ये वाच परिवर्तन का, इसमें भाववाची क्रमवाची बोलते हैं ना, उसी का। तो यहाँ बोलते हैं तो माया भोजनम कृतम, मेरे द्वारा भोजन किया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होंगे, सटीक आंसर है। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अविता परिता समयानिक समापर्ती योगे द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन, करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? करण कारक सिंपल क्वेश्चन है, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्त्री प्रतियों की संख्या कितनी है? तो स्त्री प्रतियों की संख्या 8 है। अगला, किस पद में अव उपसर्ग है? अब में, तो किसमें हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, अवकाश में हो जाएंगे, अवकाश में होंगे। अगला, पर उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? तो पर उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा? तो पर, देखो इसमें ए नंबर नहीं है, परिवार प्रवेश होगा, ऑप्शन नंबर सी होंगे। कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी। मुनि किस विभक्ति का रूप है? देखो मुनि शत्रुघ्न ना, तो मुनि मुनि मुनिना, मुनि ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएंगे, मुनये चतुर्थी विभक्ति का है। अगला, पिता सह राम गृहम गत, यहाँ रेखांकित पद में पिता में कौन सा व्यक्ति है? तो इसमें हो जाएंगे पिता, पितरम, पित्रा, तृतीय विभक्ति हो जाएंगे, एक वचन। तृतीय व्यक्ति एक वचन है, कौन सा? तृतीय व्यक्ति एक वचन हो जाएंगे। दाशयते किस लकार का रूप है? तो दाशयते लिट लकार का रूप है, लिट लकार का। दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन अनुपमति, तो द्रक्षति चलता है, तो द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षति, तो सबसे दृश्य धातु लिट लकार का
दृढ़ लकार उत्तम पुरुष, द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षत द्रक्षामि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला अनोनयान महतु महियान, ये महतु भराएंगे, इसमें क्या भराएंगे, महतु भराएंगे। अगला अगला क्वेश्चन है कि सुलभ कौन है, सतत क्रियावादी जो होते हैं वो सुलभ होते हैं। वनवासी प्रसंग में वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं, तो चित्रकूट पहुंचे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चित्रकूट पहुंचे हैं। आलस कथा में किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित लिए गए हैं। भिखन टोला देखने कौन आए थे, तो भिखन टोला देखने जो आए थे वो एक अध्यापक हुआ करते थे, अध्यापक थे। अध्ययनम छात्राणाम अध्ययनम तपः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दरिद्रान कौन थे, माँ डस निरुजश की मोहते पद किस पाठ से संकलित हैं, तो ये हो जाएंगे, कौन से पाठ हो जाएंगे, दरिद्रान, ये ब्यागपति कथा हो जाएंगे, बाघ बोलते हैं, पति के द्वारा बोले, पति बाघ के द्वारा बोले गए, पति को बता रहे थे वो। अगला क्वेश्चन, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कवच और कुंडल, ऑप्शन नंबर डी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर एक बदरायन। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र जो होती है किस प्रांत की राजधानी होती है, तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र होते हैं। ठीक है मित्रों, इतना ही। अगला 46 के बाद अगला 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 नंबर, वही 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 अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पानी आग हवा, तो आग होता है आग। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री किसकी शिक्षा दी थी, तो वो किसका दिया, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। विजयंका किस वर्ण की थी, विजयंका जो थी श्याम वर्ण की थी। गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है, गोदान संस्कार का मुख्य जो कर्म होता है वो किसान संस्कार, मुख्य किसान संस्कार था। प्राचीन काल शिष्य रीति कथी थी, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ये ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचारी बोलते थे। DAV विद्यालय का स्थापना कब हुई, तो 1853 ईस्वी में हुआ, 1853 ईस्वी में। वृथेव का विच्छेद क्या हुआ, वृथेव का संधि विच्छेद क्या हुआ, वृथेव का संधि विच्छेद हो जाएंगे बी नंबर, वृथा प्लस ए वृथेव, 3 नंबर हो जाएंगे, वृथा प्लस ए वृथेव हो जाएंगे। मनोरथा का संधि विच्छेद, मना प्लस रथा, मनोरथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन है इत्यादि में किस किन किन इत्यासित में किन किन वर्णों की संधि है, तो इत्यासित में किन किन वर्ण संधि थे, तो यहाँ हो जाएंगे अ प्लस ई, अ प्लस और ई की संधि, क्योंकि इति प्लस आसित होते, इधर ई आ है, इधर ई है, इधर आ है, वो और ई का संधि हुई, ये हो जाएगा सटीक आंसर। अगला 56 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। अ प्लस ई प्लस अ के मेल्स कौन सा बनता है, तो अ प्लस ई के मेल्स ऑप्शन नंबर ए जो होते हैं वो बनेंगे, य बनेंगे। देखो देखिए कि अ और ई बनेगा तब बनेगा ए बनेगा, पहले ई रहती इधर और है तो य बनता है। इस तरह से क्वेश्चन तो एक दो पूछे ही जाते हैं 100% एकदम। सूर्य प्लस उदय का समास पद क्या होगा, समास पद क्या होगा, तो सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। और शताब्दी में कौन सा समास है, दिग्गु समास हो जाएगा। शताब्दी में नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, नीलकंठ में बहुवचन, नीलकंठ जैसे नीलकंठ बहुवचन समास है। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा, इष्टम अनतिक्रम यथेष्टम होगा। निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध उसे कारक कहते हैं, समास नहीं कहते, समास लगा दिया। रामम बिना सीता बनम न गतवती, यहाँ वाक्य में रामम किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्वितीय विभक्ति हो जाएंगे। लघु प्लस तल से कौन सा बनती है, लघुता, ऑप्शन नंबर सी बनेंगे। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, किशोर में कौन सा किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है, तो किशोरी पद में जो है वो इंगी प्रत्यय हो जाएंगे, इंगी, ऑप्शन नंबर ए। 66 वच प्लस कत्वा से कौन सा बनेंगे, तो उक्तवा बनेगा, यहाँ प्रसारण हो गए इसलिए उक्तवा बन गया। किस पद में आंग उपसर्ग है, अविचल में है नहीं है, अचल में है नहीं है, अवकाश में भी नहीं है, तो हो जाएंगे ऑप्शन बी, आहार में हो जाएंगे। अगला उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना, नहीं बना पूछ रहे, नहीं बना, ध्यान दीजिए बातों को, यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि नहीं बना, इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो अपमान, अप देखो मान बना हुआ, ठीक है, अप यश बना है, अपजम भी बना है, अप प्लस जम देखो अप बना भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि नहीं बना, आयोग बन के गलत है। बाल का योग किस विभक्ति रूप में, षष्ठी का द्विवचन है, षष्ठी का मही शब्द मूल क्या होगा, अस्मयी किसका मूल होगा, अस्मत का। ये पितरी किस व्यक्ति रूप है, सप्तमी व्यक्ति, पिता 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 पितु पितु पितरी पिता, इसे बनेंगे। अपने और पराये की गणना कौन करते हैं, तो लघु सकुचित हृदय वाले करते हैं। यानी वास्तव में अशांति कितने कारण, दो कारण बताए गए थे। 74 क्वेश्चन और 74, स्वामी दयानंद कौन थे, स्वामी दयानंद थे एक समाज सुधारक, धर्मोपासक नहीं, राजनीतिक समाज सुधारक को समझदार, ऑप्शन नंबर ए। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ रक्षा के लिए, सही है। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, हाँ ये भी सही है। गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण के लिए, सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला वन वाला भावलंगर किस काल के संस्कार वितरित थे, तो ये थे वर्तमान काल के थे भावलंगर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में जो होते हैं वो सुलभा के मिलते हैं, और जनक के सभा में गार्गी का मिलते हैं। सरस्वती का कुलगुरु किस मानव कहा गया, तो ये पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगुरु कहा जाता है, पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगुरु कहा जाता है। पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऋषि आदि परिणत ग्रंथ को क्या कहते हैं, ऋषि आदि जो द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ होता है उसे, जो लिखा गया ग्रंथ होते हैं तो उसे कहते हैं कृत्य, कृतक,
और नित्य जो होते हैं जैसे वेद नित्य लेंगे, ऋषि द्वारा लिखी नहीं है, इसलिए कर्ण से अमृता पाठ में किस ग्रंथ से लिए गए? तो ये कर्णभार से लिए गए, कर्णभार से लिए गए। व्यासपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रलाभ खंड से संकलित, मित्रलाभ खंड से संकलित है। ठीक है मित्रों, 82 नंबर हो गया। अगला देखिए, राम प्रवेश राम किस से जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करते हैं? किसे? शिक्षा कर्म को करते हैं, शिक्षा कर्म। ऑप्शन नंबर डी बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो दूर लोग करते थे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तर्क कहते हैं अग्नि लग्नो अस्ति, द्वितीय ने बोला था, लगता है कि अग्निशाला में लाग लग गया, प्रथम बोला था। यह कैसे किस प्रकार के कुलहाल है? तो दूसरा ने बोला। ये मंदाग्नि पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ये मंदाग्नि पाठ में 10 मंत्र। ये भी क्वेश्चन जी। महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न का समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर, जिसको संजय भी कहते हैं। विदुर हो जाएंगे, कौन है? विदुर हो जाएंगे, विदुर हो जाएंगे, विदुर हो जाएंगे, विदुर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये जो पहला पाठ है ना वो विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण। नवशत में कौन से संधि है? तो स्वर संधि प्लस अवसत, ये वसत संधि। किस समाज में सही पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समाज में सही पद प्रधान होते हैं। बिना के योग में कौन सी व्यक्ति नहीं होती? देखिए एक क्वेश्चन और नहीं आया कि नहीं होती, इस पर गौर से ध्यान देते, किस नहीं थे? तो द्वितीय भी होता है, तृतीय भी होता है, पंचमी भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो चतुर्थी नहीं है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चतुर्थी नहीं होती। ठीक है, 11वीं के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि किस कारक में तृतीय व्यक्ति होती है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। करण कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। लघु तमम में कौन सा प्रत्यय? तम प्रत्यय हो जाएंगे। कौन सा तम प्रत्यय? शुभ नियम पद किससे बना है? तो सु प्लस अनियर से बना हुआ। इसमें शुभ नियम, इसमें दिखा रहा है लघु प्लस लयुट से क्या बनेगा? यू का अन हो जाता है, तो लेखनम बनेगा, लेखनम। लेखनम युष्मत शब्द का पंचमी व्यक्ति एक वचन क्या होगा? पंचमी व्यक्ति। तो त्वं त्वाम त्वया त्वं त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्। ऑप्शन नंबर 1 त्वत् बनेंगे। क्या बनेंगे? त्वत् बनेंगे, त्वत् बनेंगे। अगला तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा? तत्व। तस्मिन का होगा तत्व, ये होगा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो भाव, भाव बनेगा। सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, सही है। अगला, वेद किस लकार के रूप है? विधिलीन लकार का, विधिलीन लकार का। वेद किस लकार का? तो ये विधिलीन लकार के हो जाएंगे। बदित बदिताम बदेयुर बदे, इस तरह बनेंगे। किस क्रिया को संपन्न करने वाला कहलाता है? क्रिया को संपन्न करने वाले कौन? गरीब का आसान क्वेश्चन है। ये संप्रदान मारती, गलत है। करता हूँ, कौन हो जाएंगे? करता हो। ठीक है मित्रों, 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिना गद्यांश को पढ़े हुए, यानी हम नहीं जानते पढ़ने से, इसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो ये आसान एक तरीका और आसान तरीका लेकर के आए हैं कि बिना गद्यांश को हम पढ़े हुए कैसे खोज सकते हैं। तो इसमें भी बता दिए, तो वो भी हम किसी एक वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग बताइए। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते, इसका आंसर हो जाएंगे शिक्षक छात्रान, छात्रों को पढ़ाते, बहुवचन हो जाएंगे। तो शिक्षक छात्रान संस्कृतम पाठयति, ऐसे यहाँ लिखे हुए पाठयति लिखे हुए, ये पाठयति लिखे हुए हैं, तो पाठयति, पाठयति, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, पाठयति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा में, तो यहाँ वर्गे चत्वारिंशत् वर्गे चत्वारिंशत् छात्रा, ये हो जाएंगे। पेड़ से पके फल गिरते हैं, तो पेड़ से तो वृक्षात् पक्व फलानि पतन्ति। गौ नंबर का है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अहम एक शिक्षक अस्मि, मैं एक शिक्षक हूँ, अहम एकम शिक्षक अस्मि। देखो तुम अब क्या होगा? अब का संस्कृत इदानीम की मतलब क्या हो, तो होगा तो भविष्य चलेंगे इस तरह। 4 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें रसगुल्ले पसंद हैं, बहुवचन में देख लीजिए, तो तुभ्यम रसगुल्ला होगा, रसगुल्ले पसंद है ना, रसगुल्ले रोचयन्ते, रसगुल्ला रोचयन्ते, थोड़ा गलत लिखा, रसगुल्ला रसगुल्ला ऐसे होंगे, रसगुल्ला यहाँ होंगे, रसगुल्ला ऐसे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटना। 6 नंबर क्वेश्चन, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे तो पाटलिपुत्रम गंगा नद्या तटम उपवसति, ये बनेंगे, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि मेरे साथ तुम भी पढ़ो, तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या देंगे? इसका बनेंगे माया सा तुम अपि पठ, यानी मेरे साथ तुम ही पढ़ो, ये बनेंगे। इसका भी कैसे बनाते हैं, अनुवाद कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो हम इसका फिर आंसर लेकर के आएंगे और अच्छा तरीके समझा करके कैसे बनाया जाता है। गंगा जल पवित्र होता है, तो गंगा जलम पवित्रतम भविष्यति, इसका आंसर ये हो जाएंगे। गंगा जलम पवित्रतम अस्ति, ये इसका गंगा जलम पवित्रतम अस्ति, गंगा जलम पवित्रतम अस्ति, ये हो जाएंगे। गाँव के दोनों वृक्ष हैं, तो ग्रामम अभितः, तो ग्रामम अभितः, ये हो जाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ हो जाएंगे ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, ये हो जाएंगे इसका। अगला है सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम बद, यहाँ होगा सदा सत्यम बद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि शायद कल विद्यालय में अवकाश होगा, संभवतः स्विद्यालय अवकाश भविष्य, इसका ही। ठीक है मित्रों, आप लोग को जिसमें दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, फिर हम इसको बताने का प्रयास करें। जो गद्यांश जो 9 नंबर का आता है, 13 नंबर का, 7 नंबर, 6 नंबर का आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इस पर एक बेहतरीन वीडियो के साथ लेकर के आएंगे, कैसे बिना पढ़े हम, यानी हम नहीं पढ़ना जानते, फिर भी इस गद्यांश को कैसे खोजेंगे, तो सटीक तरीका लेकर के आएंगे, खोज लीजिएगा आराम से। ठीक है, नमस्कार।